Namaste दोस्तों, before we dive into the core video and give you a lot of wonderful tips on improving your presentation skills, मेरी कोर्स मास्टर द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग अब लाइव हो चुकी है एट अ वेरी मिनिमल इंट्रोडक्टरी प्राइस। सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अनलिमिटेड एक्सेस है, ये पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश में है और आप लोगों को एंड में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिएगा, इस वीडियो को सुनने के बाद वहां पर जाकर एक्सप्लोर कीजिएगा एंड अगर आपको इंटरेस्ट हो तो यू कैन ऑलवेज एनरोल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल इवन फर्दर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप। अगर आप लोगों को प्रेजेंट करना है एट एनी कॉर्पोरेट लेवल, चाहे वो एक जूनियर लेवल पे हो वेर यू आर जस्ट एड्रेसिंग अ फ्यू पीपल, या फिर यू आर प्रेजेंटिंग टू द CXOs और द चेयरमैन और द ऑडिट कमिटी और इवन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कैसे आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना है, कॉन्फिडेंस कैसे रखना है एंड कैसे आप जाके अपना बेस्ट दे सकते हो। बिकॉज व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इन द कॉर्पोरेट सेटअप, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, स्किल है, नॉलेज है और कॉन्फिडेंस है, इट गेट्स नोटिस्ड बाय मल्टीपल पीपल एट वन टाइम इंक्लूडिंग द लीडरशिप। एंड अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स थोड़ी भी वीक है, that can become a disadvantage in your career prospects या in your promotion। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसी आप लोगों को प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जिससे आप इंप्लीमेंट करके अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रांग बना सकते हो और खुद काफी कॉन्फिडेंट हो सकते हो। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा नाम है CA अरिहंत बैद एंड पिछले 12 साल से मैं कॉर्पोरेट सेटअप में काम कर रहा हूं। पहले 5.5 साल मेरे करियर के मैंने कंसल्टिंग फर्म्स में काम किया है, जैसे कि KPMG एंड EY। वहां पर बहुत सारे CXOs के साथ इंटरेक्ट करने का, ऑडिट कमिटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला एंड उसके बाद मैं दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर रहा हूं, जहां पर भी मुझे काफी अच्छा एक्सपोजर मिला है ऑफ प्रेजेंटिंग टू मोर देन इवन 20,000 पीपल एट वन गो व्हेन आई बिकेम अ TEDx स्पीकर। तो ये जो टिप्स दूंगा मैं, वो प्रैक्टिकल टिप्स है एंड इंप्लीमेंटेबल टिप्स है, इसलिए वीडियो को देखना, समझना एंड इसके बाद अगर कोई भी क्वेरी निकले आप लोगों की तो नीचे कमेंट करके शेयर जरूर करना। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा बट डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव वीडियो रहेगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिल सके। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है वो है आपकी थॉट प्रोसेस को क्लियर रखना है। आपको प्रेजेंट स्क्रिप्ट जो करना है वो क्लियर रखना है आप लोगों को। यू शुड अंडरस्टैंड एंड नो योर ऑडियंस वेरी वेल। क्या आप एक मिड लेवल मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने वाले हो? इन दैट केस यू नीड टू बी अ लिटिल मोर डिटेल ओरिएंटेड। क्या आप लो लेवल मैनेजमेंट को या फ्रेशर्स को आप प्रेजेंट करने वाले हो? इन दैट केस यू नीड टू बी वेरी एलैबोरेट। हो सकता है उन लोगों को बेसिक्स भी नहीं पता हो एंड आपको ज्यादा एलैबोरेट करना पड़े। लेकिन if you are presenting to the CXOs or the chairman or the audit committee, then of course you need to summarize what you want to say कि exactly उनको सुनना क्या है, क्योंकि उनका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उनका टाइम लिमिटेड है। That's why we prepare something called as executive summaries, जहां पर हम बताते हैं कि ये पॉइंट है, ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, आपसे ये सपोर्ट चाहिए। We do not get into the details of अच्छा मैंने ऐसा काम किया था, उससे मेरा ये डेरिवेशन हुआ। मैं उनको थीसिस नहीं बताऊंगा बिकॉज फर्स्टली दे आर वेरी एक्सपीरियंस, दे आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट द हैपनिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड उनको शायद देखते ही समझ में आ जाएगा जो भी आप प्रेजेंट करने की या बोलने की कोशिश कर रहे हो। यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड उसके लिए आपकी स्क्रिप्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्क्रिप्टिंग परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो मैं इस तरीके से सोचूं और इस तरीके से उनको बताऊं कि वो लोग विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर समझ के हम डिसीजन की तरफ बढ़ जाए। क्योंकि जनरली अगर आप कंसल्टिंग फर्म में हो, आपको ऑडिट कमेटी में 15 से 20 मिनट मिलते हैं अपना पूरा रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए, या कोई भी टॉपिक अगर आपको प्रेजेंट करना है CXO को, CFO को, आपको 5 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट मिलते हैं एंड उस 4 मिनट में आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है बाय एंश्योरिंग कि उस आदमी को या उस ऑडियंस को आपकी बात समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, दे आर कन्विंस्ड एंड यू आर डिराइविंग द एक्शन आइटम दैट यू इंटेंड टू डिराइव फ्रॉम देम। तो अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड राइटिंग द स्क्रिप्ट लाइकवाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज हो जाती है सिंसियर प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर स्पेशली बिग प्रेजेंटेशंस। आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है मैंने रिपोर्ट बनाई है, कल मैं जाकर बस CXOs को प्रेजेंट कर दूंगा या मिड लेवल मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर दूंगा। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। So firstly you need to be clear in your thought process, clear in your delivery and then आपको anticipate करना पड़ेगा कि आगे वाला क्या questions पूछ सकता है, कहां पर areas of concerns हो सकते हैं and you have to prepare
फॉर दैट ऑल्सो आप वहां पर जाकर स्पेशली इन फ्रंट ऑफ बिग प्रेजेंटेशन, सर आई डोंट नो, आई विल गेट बैक टू यू, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ऐसी चीजें बोलोगे तो इट विल सेंड अ नेगेटिव इंप्रेशन as against yes I know this the answer is to your point, this is the answer to your point, this is the solution for the challenge that you have raised, have you done this work, yes we have done this work like this like this like this like this। अगर कोई क्वेश्चंस पूछे तो डिटेल जाने के लिए रेडी रहो, डिटेल में बताने के लिए रेडी रहो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एंटिसिपेट कौन से लेवल पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या पूछे जा सकते हैं, एंड आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। अगर आप पहली बार प्रेजेंट कर रहे हो एंड आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपके सीनियर्स से पूछो, आपके पार्टनर्स से पूछो, आपके मैनेजर्स से पूछो, ऑलराइट आई हैव टू प्रेजेंट दिस, आई विल प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ यू, आप मुझे बताइए क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं विच आई शुड प्रिपेयर फॉर। Practicing is extremely important. How do you practice? By standing in front of mirror, by speaking to your friends, by presenting to your manager, by presenting to somebody you trust, by presenting to somebody who's one level below the CXOs, CFOs, क्योंकि अगर आप वहां तक जा रहे हो तो आपको उसका एक्सेस वन लेवल बिलो भी होगा, तो उनसे डिस्कशन करके आपको काफी सारे इनपुट्स मिल सकते हैं, पॉइंट्स मिल सकते हैं ऑन हाउ टू मेक योर प्रेजेंटेशन क्रिस्प एंड हाउ टू मेक योर डिलीवरी क्रिस्प एंड क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यूज समवन एल्सेस एक्सपीरियंस फॉर योर बेनिफिट। तीसरी चीज है व्हेन यू गो टू प्रेजेंट बी योरसेल्फ। काफी बार हमने देखा है कि लोग प्रेजेंटेशन करने के टाइम एक एक्ट करते हैं, हाय एवरीवन आई वांट टू प्रेजेंट यू टुडे द टॉपिक ऑन दिस दिस दिस। गाइस वी आर नो मोर इन क्लास 5 और क्लास 8 जहां पर हमको एनैक्ट करने की जरूरत पड़े, वी हैव टू बी नेचुरल। अगर हमने काम किया है, कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी विल present it professionally, not in a dramatic way। of course अगर ऑडियंस आपकी वैसी है जहां पर थोड़ा ड्रामेटिक करना है, थोड़ा सा एनर्जी हाई करना है, देन वी विल यूज दिस। वो मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं उनका जो टोन आता है ना, क्या आप लोगों को पता है, वो सब वाला अपन लिमिटेड रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑडियंस। लेकिन इफ यू आर प्रेजेंटिंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप देन यू नीड टू बी जनरली वेरी प्लेसिड, वेरी पिच आपका एक नॉर्मल पिच होना चाहिए। ऑफ कोर्स जब आप बात कर रहे हो, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप उसको थोड़ा इंपैक्टफुली बताओगे, डिलीवर करोगे, बट ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। डू यू नो व्हेन वी वर डूइंग द रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वी अंडरस्टूड, और डू यू नो द सेल्स पोटेंशियल इज सो हाई। इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आगे वाले को समझ में आ रहा है, वो आपका प्रेजेंटेशन भी देख रहा है। बी योरसेल्फ, बी नेचुरल। जैसे आप एक नॉर्मल कलीग को प्रेजेंट करोगे वैसे प्रेजेंट करो, कॉन्फिडेंट रखो अपने आप को, डिलीवरी अच्छी रखो, बट बी नॉर्मल, डोंट एक्ट। चौथी चीज है इमोशन प्लस ह्यूमर, जो हार्मलेस ह्यूमर है। कहीं कहीं बीच बीच में अगर सिचुएशन आपको अलाउ करती है, अपना स्पीच शुरू करते टाइम, अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते टाइम, बेसिकली एक टच आप लोगों को बनाना है अपने ऑडियंस से। नाउ दैट टच कैन बी एन इमोशनल टच, दैट टच कैन बी अ प्रोफेशनल टच ऑफ सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी, दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक दैट यू आर प्रेजेंटिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस अगेन दैट यू आर प्रेजेंटिंग। ह्यूमर, अगर आप सीएक्सओस के सामने ह्यूमर कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट इट हैज टू बी स्मार्ट ह्यूमर। आप चीप जोक्स क्रैक नहीं कर सकते, आप इररिलेवेंट जोक्स क्रैक नहीं कर सकते। जनरली सीएक्सओस, ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी of a higher age, 50 साल, 60 साल, even 65, 70 years old retired people on the board of directors। उनके साथ ह्यूमर आपको ऐसा करना है कि उनको समझ में भी आए। जेन एक्स, जेन जेड वाला, जेन जी वाला ह्यूमर अगर आप करोगे, they might not even be able to associate, and you shouldn't even mock somebody। that is extremely important, but building humor in your speech, in your presentation sometimes goes a long way to lighten the mood of the प्रेजेंटेशन, दी एटमॉस्फेयर जो है। कभी कभी बड़े मीटिंग्स में बहुत सीरियसनेस हो जाती है, हल्का फुल्का अगर आप स्मार्टली एक जोक क्रैक कर सको देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। बट अगर आपका फर्स्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस है एंड यू आर नर्वस, देन डोंट क्रैक अ जोक जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रैकिंग इट। प्रैक्टिस इट, fit it in naturally, and then you will see that the audience will laugh, and once the audience finds some laughter or some emotion, they connect much better to you। वो आइस ब्रेक हो जाता है, काफी रिलैक्स हो जाती है एनवायरनमेंट। सो ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड इन ह्यूमर वेर एवर पॉसिबल, वेर एवर अप्रोप्रिएट। आखिरी चीज है रिलैक्स बिफोर प्रेजेंटिंग। अगर हो सके तो प्रेजेंटेशन करने के पहले जाकर जो प्रेजेंटेशन एरिया है, बोर्ड रूम है या फिर कोई एक ऑडिटोरियम है या फिर कोई ट्रेनिंग रूम है, वहां पर जाकर अपने आप को जरा फेमिलियराइज कर लो कि वो जगह दिखती कैसी है, उसकी स्मेल क्या है, उसकी वाइब क्या है।
जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ऑडिट कमिटी में प्रेजेंट करने के लिए, आई डेंट हैव अ चांस टू गो फर्स्ट हैंड एंड सी क्या एरिया है, क्या कैसा वो बोर्ड रूम है। एंड जब मैं अंदर गया, ऑल ऑफ अ सडन आई सी इतना बड़ा, वो फिल्मों में देखते हैं ना, बिग टेबल है एकदम शाइनी ब्राउन कलर का, वहां से लेकर वहां तक 25-30 कुर्सियां लगी हुई है, एकदम वो मोटी मोटी लेदर वाली तगड़ी जो राजा महाराजा लोग बैठते हैं, एकदम स्वैंकी इंटीरियर्स है, ब्राइट है, वो अलग ही वुड की स्मेल आ रही है, पेंटिंग्स लगी हुई है, पेंटिंग्स पे लाइट चल रहे हैं, बड़ा सा प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा हुआ है। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड कि मैं एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ गया हूं। ये तो मेरे लिए एक एलियन एटमॉस्फेयर है, ये नया एटमॉस्फेयर है। सिमिलरली अगर रूम बहुत बड़ा है, ट्रेनिंग रूम, इट्स बेटर टू गो ओवर देयर एंड सी कि कितना बड़ा है, पब्लिक कहां बैठेगी, कैसा अरेंजमेंट होगा, सो दैट यू आर एबल टू इंटरैक्ट विद पीपल वेरी फ्रीली। आप ऑलरेडी उस स्पेस को समझ चुके हो, जैसे क्रिकेटर्स करते हैं ना, जाकर पिच रिपोर्ट देखते हैं, पिच पढ़ते हैं पहले, बिफोर द मैच स्टार्ट्स, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैट्समैन को आप देखोगे शैडो बैटिंग करते हैं, नॉट इन नेट्स, इवन ऑन द मैच डे वो पिच पे जाके शैडो बैटिंग करेंगे, जस्ट टू गेज कि ठीक है दिख रहा कैसा है, मेरा व्यू कैसा है, एंगल्स क्या रहेंगे, पीछे कैसा व्यू रहेगा, सो दैट यू आर गेटिंग used to the entire atmosphere. It's extremely important. This will also allow you to build a good eye contact with your audience. जब भी आप बात करते हो, ये एक बोनस टिप दे रहा हूं मैं, जब भी आप प्रेजेंट करते हो, don't stare at one person, don't stare at your presentation which is probably at the back of your head, या फिर don't stare नीचे या इधर उधर, look very easily into the eyes of the people, the audience, address them. They should also feel connected to you, they should feel attentive, and when you start looking into the eyes of people while presenting, very smoothly, very normally, without staring into the eyes of anyone, keep nodding so that you're building that connect, and वो लोग कहीं अपने ख्यालों में नहीं खो रहे हैं या आपसे ट्यून में हैं वो लोग, ये आई कांटेक्ट आपको इंश्योर करेगी एंड आपको भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस देगी। जैसे जैसे आप प्रेजेंट करते जाओगे, ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस मच मोर यूजफुल एंड मच मोर इजियर टू इम्प्लीमेंट। जाने से पहले मेरा एक खुद का कोर्स है, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन, जो मैंने खुद ने क्यूरेट किया है। 2 घंटे का ये कोर्स है एंड यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू दिस। जितनी बार भी चाहे आप उसको देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। एंड ऑफ द कोर्स पे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है ऑफ कंप्लीशन, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन यू विल गेट। लेकिन इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो मैंने सीखा है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय TEDx टॉक। एंड मैंने अपना TEDx टॉक दिया था यूएस जाकर सीखकर। यूएस में जाकर टेड हेडक्वार्टर्स में उनके जो डायरेक्टर ऑफ स्पीच है, उन्होंने हम लोगों को ट्रेन किया था कि कैसे एक परफेक्ट स्पीच, एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन आप डिलीवर कर सकते हो। एंड उसी के पॉइंट्स वहां पर मैंने अक्यूमुलेट, कंसोलिडेट करके आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है। राइट नाउ इट इज अवेलेबल फॉर अ वेरी वेरी मिनिमल प्राइस। डिटेल्स पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आप लोगों को, तो देखिए, जरूर एनरोल कीजिए। इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट बट इट विल हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपको कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, कैसे अपने ऑडियंस को कनेक्ट करना है विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, उस वीडियो में दिया गया है। स्पेशली फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, इट इज गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल। और कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप नीचे आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ऐसे हेल्पफुल वीडियोस मैं भी लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए, प्रैक्टिकल वीडियोस, एंड आपके क्वेश्चंस के थ्रू भी मैं और प्रैक्टिकल आंसर्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। वीडियो को देखकर लाइक जरूर करना, शेयर करना अगर किसी को इसकी जरूरत है, बहुत मेरी भी मदद होगी। एंड देन अगली बार तक just keep practicing your speech. I'm sure you will get better at it. Thank you so much for watching. All the very best.